अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट सुफियान अली और हमने हायर मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट मैकेनिक्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसका टॉपिक हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था डिफरेंट बॉडीज़ का, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का। आज हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे सर्कुलर डिस्क का। ठीक है, जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास है, कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस which passes through the center and perpendicular to the plane of a disk। ठीक है, स्टेटमेंट हमें इसमें बता क्या रही है, देखिए वो कह रहे हैं एक सर्कुलर डिस्क है हमारे पास। ये देखिए इस तरह की हमारे पास एक डिस्क है और इसका हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट एन एक्सिस, एक एक्सिस के अलोंग। ये फर्ज कर ले हमारे पास एक्सिस है, ये इस तरह से इसके ऊपर पड़ा हुआ है हमारे पास और डिस्क ऐसे रोटेट कर रही है उसके ऊपर। ठीक है, डिस्क ऐसे रोटेट कर रही है हमारे पास एक्सिस के अलोंग। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क हमने फाइंड करना है अबाउट एन एक्सिस। ठीक है, इस एक्सिस के अलावा ये हमारे पास डिस्क इस तरह से रोटेट कर रही है और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हमने डिस्क का फाइंड करना है। ठीक है, अब हमने लेट कर लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो डिस्क है इसका जो मैस है हमारे पास, हम लेट कर लेते हैं मैस, वो एम है हमारे पास। ठीक है, और कैपिटल और रेडियस ऑफ अ डिस्क हमने ले लिया। ठीक है, जो रेडियस ऑफ डिस्क है हमारे पास वो कैपिटल आर हमने ले लिया। ठीक है, अब हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का फाइंड किया है। उसमें हम क्या करते हैं, जिस तरह रॉड था हमारे पास, रॉड को हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया था, पार्टिकल्स बना लिए थे। फिर हमने जिस वन पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला और उसके बाद उसे इंटीग्रेट करने के बाद पूरे रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। और इसी तरह हमने जब रेक्टेंगुलर प्लेट का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया तो उसे हमने स्मॉल स्ट्रिप्स के अंदर जो कट कर दिया था। इसी तरह हम डिस्क को कट करेंगे छोटे छोटे स्मॉल डिफरेंशियल रिंग्स के अंदर। देखें जिस तरह हमारे पास ये डिस्क है, ठीक है, इसे हम छोटे छोटे रिंग्स के अंदर कट कर देते हैं। ठीक है, और हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे किसी एक रिंग का। ठीक है, उसे इंटीग्रेट करने के बाद हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेंगे पूरे जो हमारे पास डिस्क है उसका। फर्स्ट कर लें हमारे पास एक ये डिस्क है। ठीक है, कैपिटल आर हमने जो है इसका रेडियस लिया हुआ है डिस्क का, और हमने छोटा इसके अंदर से रिंग पकड़ लिया, स्मॉल डिफरेंशियल रिंग्स हमने ले लिया इसके अंदर से। ठीक है, एक रिंग पकड़ लिया जिसका रेडियस हमारे पास स्मॉल आर है। ठीक है, और फर्ज कर लेते हैं हम इसकी जो थिकनेस है वो हमारे पास डी आर है, रिंग की थिकनेस। ठीक है, और इसका जो मैस है रिंग का हमारे पास वो डी एम हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है डिफरेंशियल एलिमेंट का, डिफरेंशियल पार्टिकल जो हमारे पास रिंग है उसका। अब हम जानते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग व्हेन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ रिंग। ठीक है, ये फर्ज कर लें हमारे पास जिस तरह एक रिंग है, जब एक रिंग के अंदर से हमारे पास कोई एक्सिस पास करता है और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग का फाइंड करना होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में फाइंड किया, वो हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आया था I इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम। ये उस वक्त आया था जब हमारे पास हमने ए रेडियस लिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास रेडियस क्या है, आर है, रिंग का रेडियस आर है। और डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए हमारे पास जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो डी आई, आई की जगह हम डी आई लिखते हैं। ठीक है, आई की जगह पे हम डी आई लिखते हैं और ए हमारे पास वहाँ पे रेडियस था रिंग का, लेकिन यहाँ पे रेडियस हमने आर लिया होगा तो आर स्क्वायर आएगा, और एम की जगह हमने मैस डी एम रखना है फॉर डिफरेंशियल पार्टिकल के लिए। ठीक है, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग है। अब हमने एम की डी एम निकालना है, मैस निकालना है। तो हम जानते हैं जो डेंसिटी होती है उसका फार्मूला होता है मैस ओवर, अब यहाँ पे मैस ओवर एरिया लेंथ जो भी हमने रखने हैं वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। और हम जानते हैं रिंग है, रिंग के लिए हमारे पास सर्कमफेरेंस इस्तेमाल होगा। ठीक है, और एरिया सिर्फ हमारे पास डिस्क का इस्तेमाल होता है। ठीक है, रिंग के लिए हमारे पास सर्कमफेरेंस जो 2 पाई और रेडियस हमारे पास आर है, प्लस एक और चीज इसमें ऐड होगी वो हमारे पास है थिकनेस। सर्कमफेरेंस और थिकनेस हमारे पास ये दोनों चीजें ऐड होंगी। ठीक है, ये हमारे पास डेंसिटी की वैल्यू होगी फॉर डिफरेंशियल रिंग। ठीक है, अब हम इसे इसके अंदर पुट कर देते हैं, यहाँ से हम डी एम की वैल्यू निकाल देते हैं। यहाँ पे हमारे पास डी एम की वैल्यू आनी है डी एम ओवर 2 पाई और डी आर, ये हमारे पास वैल्यू है। यहाँ से हमने रो की जो वैल्यू निकालनी है, डी एम की वैल्यू निकालनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा डी एम 2 पाई आर रो डी आर। ये वैल्यू को हम इस फार्मूले के अंदर रिप्लेस कर देते हैं, डी आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर 2 पाई आर रो डी आर, 2 पाई आर क्यूब रो हम शुरू में लिख देते हैं डी आर। अब हम इसे, ये हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ
डिफरेंशियल रिंग। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने जाते हैं पूरे डिस्क का, तो इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम 0 टू r। इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 टू r, ये आपने लिखने हैं, मैं मैथमेटिकली जैसे से कर रहा हूँ, डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू r रो 2 पाई r क्यू डी आर। यहाँ से हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यूज है उन्हें बाहर निकाल देते हैं, 2 पाई रो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है 0 टू r क्यू डी आर। इसकी इंटीग्रेशन हो गई हमारे पास 2 पाई रो r/4/4 0 टू r। ठीक है, दो रो कैंसिल, 1/2 पाई रो, और ये हमारे पास आ जाएगा r4 माइनस 0। जब इसकी वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास I इज इक्वल टू 1/2 पाई r4 रो, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमने डेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है रो की। रो की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हम जानते हैं जो डेंसिटी हमारे पास होती है रो, वो होता है मैस ओवर एरिया। डिस्क के लिए हमारे पास मैस ओवर एरिया, डिस्क का मैस हमने कंसीडर किया हुआ है m में, तो इसका एरिया, डिस्क का एरिया हमारे पास होता है पाई r स्क्वायर। याद रखना है कैपिटल R हमने क्यों लिए, क्योंकि इसका रेडियस हमारे पास कैपिटल R है। हम यहाँ ये वैल्यू हमने इसके अंदर पुट कर देनी है, I इज इक्वल टू 1/2 पाई r4 और ये m ओवर पाई r स्क्वायर, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर r4 से, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/2 r स्क्वायर m। ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अ डिस्क। ठीक है, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ अ डिस्क, ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया डिस्क का। और अब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क फाइंड करना है अबाउट द डायमीटर ऑफ अ डिस्क। ठीक है, अबाउट द डायमीटर ऑफ अ डिस्क, और उसके लिए हमारे पास ये चेंजिंग होगी, ये सेम रहना डेंसिटी। चलो दोबारा डेंसिटी हमारे पास ये रहनी है, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट में हमारे पास पैरेलल और अबाउट द डायमीटर, ठीक। अब वो कह रहे हैं हमारे पास स्टेटमेंट देखें, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर एंड पैरेलल टू द प्लेन ऑफ अ डिस्क। अब वो कह रहे हैं हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड करना है अबाउट एन एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर बट लेइंग ऑन द प्लेन। इसी तरह हमारे पास ये देखें, लेइंग ऑन द प्लेन या पैरेलल प्लेन। ठीक है, यहाँ पे लेइंग ऑन द प्लेन लिख लें या पैरेलल प्लेन लिख लें, ऑन द प्लेन। ठीक है, लेइंग ऑन द प्लेन या पैरेलल लिख लें। ठीक है, देखिए ये हमारे पास डिस्क है, हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट एन एक्सिस, इस एक्सिस के अलोंग। ठीक है, ये एक्सिस इस तरह से यहाँ से गुजर रहे हैं। ठीक है, और हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है डिस्क का अबाउट दिस एक्सिस की, और ये डिस्क हमारे पास ऐसे रोटेट कर रही है इसके ऊपर। ठीक है, डिस्क हमारे पास यहाँ पे ऐसे रोटेट कर रही है, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क फाइंड करना है अबाउट एन एक्सिस, इस एक्सिस के अलोंग। ठीक है, इसके लिए हम डायग्राम में थोड़ी चेंजिंग कर देते हैं। देखिए ठीक है, ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है और डिस्क हमारे पास इस तरह से मूव कर रही है जैसे भी मैंने बताया। ठीक है, अब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क फाइंड करना है, इसके लिए हम छोटे छोटे रिंग्स में से पहले कट कर देते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट द डायमीटर हमारे पास क्या होता है। हमारे पास एक रिंग है, अगर उसका मोमेंट अबाउट द डायमीटर, फॉर एग्जांपल इसे हम कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारे पास रिंग है। ठीक है, ये हमने रिंग कंसीडर कर लिया,
डिस्क नहीं है तो डिस्क, लेकिन फिलहाल हम कंसिडर कर लेते हैं ये रिंग है हमारे पास, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, ये जब इस तरह से रिंग हमारे पास इसके गिर्द रोटेट करेगी तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने प्रीवियस लेक्चर में फाइंड किया हुआ है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर, वो हमारे पास है 1/2a²m। ये हमने पहले फाइंड किया होगा प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियोस में ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अब सर्कुलर रिंग का हमारे पास, ठीक है। थिकनेस हमारे पास वही dr रहेगी और यहाँ पे सिर्फ चेंजिंग 1/2 में आएगी, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आई को हमने di लिख देना है और मास को हमने लिख देना है dm, ठीक है। और जब हमने मोमेंट ऑफ ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, dm की वैल्यू हम इसमें पुट कर देनी है, di इज इक्वल टू 1/2 r² और dm की जगह पे हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो रो 2πr dr, ये वैल्यू हमारे पास आ गई dm की वैल्यू, ठीक है। अब हमने इसे इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 to r टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ होल डिस्क, ठीक है। इसे हम इंटीग्रेट कर देते हैं फ्रॉम 0 to r, di इज इक्वल टू 0 to r 1/2 r² रो 2πr dr, ठीक है। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से जो कांस्टेंट वैल्यूज है हमारे पास वो बाहर निकाल लेते हैं, इसे लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के इक्वल होता है, ठीक है, di। और जब हमारे पास ये कांस्टेंट वैल्यू आ जाएंगी 2π रो, कांस्टेंट वैल्यूज बाहर आ गई। अब हम इंटीग्रेट कर देते हैं वेरिएबल और वाले जितने भी हमारे पास है r3 dr, तो हम इसकी 2π रो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये r4/4 लिमिट 0 to r इज इक्वल टू 2π रो ओवर 4, ये हमारे पास बनेगा r4 - 0, ठीक है। आई की वैल्यू हमारे पास आएगी इज इक्वल टू 1/2। सो ये हमारे पास एक गलती हो गई है यहाँ पे, मुझे लग रहा है 1/2 हाँ देखिए ये 2 तो हमारे पास आने ही नहीं है, ये कैंसिल हो गया यहाँ पे हमने कैंसिल कर दिया, कट कर दिया वैसे, तो ये 2 हमारे पास नहीं आएगा यहाँ पे, 2 भी कैंसिल, यहाँ पे 1/4 ही रहना है, ठीक है। 1/4 पाई रो r4 और हमारे पास जो डेंसिटी है ऑफ सर्कुलर डिस्क की वो हमने पहले फाइंड की हुई है m/πr², m/πr²। जब ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे पुट करेंगे 1/4 पाई r4 m/πr², पाई से कैंसिल हो जाएगा r² से हमारे पास वैल्यू आ गई 1/4 r²m। ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अ डिस्क बट लेइंग ऑन द प्लेन ऑफ अ डिस्क, ठीक है। ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया डिस्क का अबाउट द डायमीटर, ठीक है। हमारे पास ये क्लियर हो गया। इंशाल्लाह कल हम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे ऑफ सॉलिड सिलेंडर, सर्कुलर सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर का हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो हम फाइंड करेंगे।